जय माता दी। हम लोग चलते हैं, 9 देवी के 9 नाम जान लेते हैं। 9 देवी के 9 नाम क्या क्या है। पहले दिन ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन शैलपुत्री, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें देवी का नाम स्कंद माता और छठी देवी का नाम कात्यायनी और सातवें देवी का नाम है कालरात्रि, आठवें देवी का नाम है महागौरी और 9वें देवी का नाम है सिद्धदात्री। ये हमारे 9 देवी के 9 नाम हैं। ओम नमः चंडिकाए नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक से मन लगा के सुनिए। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावरणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावरणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी सुनो। पहले सुरोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नामक एक राजा था। सारी पृथ्वी उस पर राज करता था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे और भी कोलासुरी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविश्वंशियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था। वह उसी देश का राजा होकर राज करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं के उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना को और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों के सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शक्ति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन और व्यय रखने से उचित संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम उससे शोकग्रस्त मन में से दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एवं वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रावती को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे धन घर से निकाल दिया है।
मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उसमें क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन को लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं रखता। हे महामते, मेरा मन भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निसंदेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभारण करके दोनों ने वार्ता आरंभ किए। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता और अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन दोनों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों ने मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षित उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब वस्तु जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे मनुष्यों का ज्ञान, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें निश्चय आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर
मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के साधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी कार्य क्या है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, जिनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक बार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपने ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही खड्गकार हो। स्वर्ग भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उपकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपथ अर्थ मात्रा के जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम हुई हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के लिए तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, माया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और मनुष्य और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परद, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपा देवी, जो भी सतत पदार्थ से और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने बोले, हे देवी, जो भगवान है उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर लिया है और तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को
शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है ये देवी? तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं उन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिसके नेत्र लाल हो रहे हैं और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब वो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता और अत्यंत प्रसन्न हैं। हम दोनों तुम्हारे वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। जब सब इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इससे जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब इनकी चर्चा जो है दूसरे अध्याय में मिलेगा। जय माता दी। मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।